हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। विकल्प ए है सफेद, बी फोस्फोरस, विकल्प बी है H2O, विकल्प सी है CH4, विकल्प डी है NaCl। हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ वायु से जल्दी ऑक्सीकृत होगा। विकल्प हमें दिए गए हैं। सबसे पहले मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी हमारी, यौगिकों की ऑक्सीजन से क्रिया करने की क्षमता। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो दिए गए यौगिक है उनकी ऑक्सीजन से क्रिया करने की जो क्षमता है या प्रवृत्ति है वो कैसी है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें बताना ही है कि जो दिए गए विकल्प में से सबसे जल्दी या कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हम विकल्प ए देखते हैं। तो क्या दे रखा है, सफेद, फोस्फोरस। तो अगर इसकी अभिक्रिया में ऑक्सीजन से करवाऊं तो क्या बनेगा, P4O10। तो ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा धातु है या फिर जो यौगिक है उसका जो केंद्र तत्व है उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉस्फोरस है वो किस में है, 0 में। यहाँ किस में आता है, ये में +5 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीकृत। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं H2O के साथ अभिक्रिया, H2O की O2 के साथ अभिक्रिया। तो ये क्या देगा, H2O2। हम इसमें देख सकते हैं हमें यहाँ पे किसी भी का भी ऑक्सीकरण नहीं हुआ है। तो ये वाली अभिक्रिया ऑक्सीकृत नहीं होगी। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी लेकिन वो किसी को ऑक्सीकृत, जैसे कि H+ है, यहाँ +1 में है तो ये भी +1 में है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ऑक्सीजन है, यहाँ 0 है तो यहाँ -2 में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपचयन हुआ, ना कि ऑक्सीकरण। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अब हम अभिक्रिया कराएंगे मेथेन की। CH4 अभिक्रिया करेगा हमारा ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा, CO2 + 2H2। तो इसमें हमारा जो कार्बन था वो कहाँ हुआ, क्या हुआ, -4 से +4। तो इसका भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। चौथा ऑप्शन क्या है, NaCl। उसकी भी अभिक्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, NaClO4। तो इसमें हमारा Na +1 में था, इसमें भी +1 में, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो ये नहीं। अब हमारे पास दो अभिक्रिया बची जो ऑक्सीकृत हो रही है, कौन कौन सी, एक तो मेथेन, दूसरी सफेद फोस्फोरस। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करूं तो मैं ऑक्सीजन अगर यहाँ 10 है तो यहाँ कितने आएंगे, 5H2O। तब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किस में ज्यादा है उसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, सही विकल्प का चुनाव करेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन के अणु किसके पास ज्यादा है उसके आधार पे हम सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो इसके पास कितने हैं, 2, और इसके पास कितने हैं, 5। तो जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन वो जल्दी ऑक्सीकृत होगा। तो जो हमारा विकल्प ए है वो क्या होगा, सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।